हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग दो चीजें लेकर चल रहे हैं, एक आपका एप्टीट्यूड और दूसरा उधर मैं मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि गेट टीएससी और लाइक जेई नीट वाले भी देख सकते हैं उसको, वहां से उनको फायदा हो सकता है। तो नंबर सिस्टम में हमने कहा था किया था, डिविजिबिलिटी रूल तक किया था, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्रॉब्लम हम आगे भी सॉल्व करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे हमारे पास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम रहेगा, और रिमाइंडर थ्योरम को हम कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में उससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है। हम प्रॉब्लम को उठाएंगे और क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि ये जितने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में है। एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, सीएचएसएल +2 वाला हो गया, ठीक है, एएलपी हो गया, यूपीएसआई का हो गया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल को एक बार रिकैप दे देता हूँ, छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा था डिविजिबिलिटी रूल में, हमने देखा था कि जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, वन क्या करता है, ये सबको डिवाइड कर देता है, करेक्ट। टू में हमने देखा था लास्ट का वन डिजिट, क्या लास्ट का वन डिजिट, ठीक है, किससे डिविजिबल होना चाहिए, टू, और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, लास्ट का वन डिजिट सम। अब मान के लिए थ्री का देखना होगा, तो थ्री के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, और या फिर 3, 6 और 9, इसका क्या देखेंगे, सम देखेंगे, जो जो होगा उसको हटाते जाएंगे, बाद में फिर ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 से क्या करेंगे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। क्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आएंगे हम 5 पर। 5 पे क्या देखा था हमने, लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 का क्या क्या फैक्टर होता है, 2 × 3 होता है। 6 से डिविजिबल होने, किसी नंबर को जो दिए गए आपको नंबर्स हैं उनको 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना पड़ेगा और 3 से, और 2 और 3 का हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं 8 पर आते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, लास्ट डिजिट देखना कितना, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, करेक्ट। 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 7, 11 और 13, इनका हम क्या करेंगे, साथ में देखेंगे। इनका तरीका क्या है करने का, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हो, A B C D E F, इतने नंबर दिए हैं, या तो आप 3-3 की पेयरिंग कर लीजिए, एक दूसरे को मतलब एक क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर चेक करना है 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। या तो आप 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल का आपको और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर्स दिए हैं ABCDEFG और H, 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, अल्टरनेट चले जाइए, ठीक है, क्या चले जाइए, अल्टरनेट, कहाँ, अल्टरनेट चले जाइए, प्लस माइनस करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, 2-2 का पेयरिंग कर लीजिए, 2-2 का पेयरिंग कर लीजिए और 11 से डिवाइड करते जाइए, जो प्लस माइनस में चीजें आएंगी ऊपर नीचे उनको ऐड करना है, ऐड करके 11 से चेक करना है। तो 7, 11, 13 का लगभग सेम ही होता है डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया। 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 होना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि डिविजिबिलिटी रूल का रिकैप कर दिया है एक बार, कि क्या क्या मतलब किस नंबर को डिविजिबिलिटी रूल में कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर आपको दिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, क्या देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने क्या बताया, आपको क्वेश्चन लिया हूं मैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, कह रहा है कि जो ये है 15, 13 और 14, 15 से डिविजिबल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमने ये कहा एक में तो जाएगा नहीं 15 से भाग, तो 15 को हमने काट दिया, यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, क्लियर, 15 से क्लियरली कट जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, 13 में तो 15 से भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 131 को उठाएंगे और भाग पड़ेंगे 15 का, 15 × 120 होता है, 15 नहीं 135 होता है, तो मतलब 131 से ज्यादा चला गया, कम में चलना है, तो 15 × 120 हो जाएगा। जब 131 में 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, जब ये 11 यहाँ पर जाएगा इसमें, तो ठीक है। अब 15 से 114 को काटना है, ठीक है, तो 15 × 120 ज्यादा हो गया, 15 × 7 105, ठीक है, 15 × 120 था, कितना था, ये वाला 15 × 120 था, ये 15 × 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। जब 15 × 7 105 हो जाएगा तो हमें क्या करना रहेगा, 114 में
105 को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 9 5 14, करेक्ट। 15 7 105 9 5 14, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उससे छोटा है, मतलब कितना हो जाएगा रिमाइंडर 9 हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 179 और 172 और 173 को 17 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपको रिमाइंडर चेक करना है कितना आएगा। अच्छा ये बताइए, पहला नंबर देखते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा कोई नंबर है जो किसी एक संख्या से कट जाएगा, चेक करिए जरा। 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, क्योंकि 17 क्या प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं, करेक्ट। तो 3 से कोई नहीं कटेगा, मतलब कटेगा ही नहीं किसी से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 17 से इसको हमने काटा तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का 9 आ गया, कितना आ गया, क्योंकि 9 ही तो बचेगा। इसको काटेंगे तो 2 बचेगा बाद वाला, इसको काटेंगे तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। अब एक चीज और सिखा रहा हूं, जब कभी भी नंबर के बीच में जो साइन लगा रहता है वही हम यहाँ भी करते हैं। मतलब 9 ये गुड़े 2 गुड़े कितना हो जाएगा 3, 9 दूनी 18 3 कितना हो जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। यहाँ पे देखिए जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इससे ज्यादा है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। जब कभी भी रिमाइंडर इससे ज्यादा आ जाए तो फिर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 54/17, ठीक है। 17 का आंसर पढ़ा पढ़ो 54 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। 17 51, 17 कितना होता है 51, 17 3 51, 7 3 कितना हो जाएगा 51। तो 51 54 में जब 51 को हटाएंगे कितना आ जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि रिमाइंडर ज्यादा आ रहा था, ये कम था, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हमेशा इससे कम आना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का प्रॉब्लम यहाँ भी वही चेक करेंगे। ऐसा कौन सा छोटा छोटा नंबर है या कौन सा नंबर है जिससे नीचे ऊपर एक ही बार कट जाए सब कुछ, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मैं 2 से चेक करूं तो 2 से ये नहीं कटेगा, 21 2 से नहीं कटेगा, क्लियर। लेकिन और 21 156 को काट देगा, 176 को भी काट देगा। तो मतलब ऐसा वो नंबर होना चाहिए जो ऊपर नीचे दोनों काट दे। 3 पे चेक करते हैं, 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कट रहा है 3 से, 3 चौको हाँ कट गया, 45 से कितना होता है 135 होता है, ये कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जिस नंबर से काटेंगे उसको यहाँ अलग से लिख लेंगे, उसका काम है बाद में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 7 से काटना शुरू करेंगे। इसको करेंगे 7 एकम 7 5 12 51, सस्ता 49 49 2 51, प्लस का 2 यहाँ से आएगा, 7 6 42 प्लस का 3 हो जाएगा, 42 3 45 होता है, 7 दूनी 14 प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा, और 7 दूनी 14 प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। कैसे 7 दूनी 14 एक बचेगा 16, 7 दूनी 14 2 16 होता है, 2 रिमाइंडर बच गया। ये हो जाएगा 7 दूनी 14 3 17 36, 7 बचे 35, मतलब कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसको आगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 अभी भी 7, अभी हम 21 को नहीं लेंगे, अब हम 7 को लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काट चुके हैं 21 को। अब हमें मतलब किससे, 7 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 5, कितना आ गया यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, जिस नंबर से हम पहले इसको काटे होते हैं सबसे पहले वो नंबर देखिए यहाँ पर है, बाद में क्या लाके कर देंगे मल्टीप्लाई, जितना आया हुआ है उसी में, ठीक है। तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्लियर। क्या आ जाएगा 15, देखिए 21 से 15 का 1, क्लियर। मुझे लगता है क्लियर हो गया है। क्या किया हमने, पहले इस टाइप के नंबर में यही करते हैं, पहले एक ऐसी कोई छोटी छोटी संख्या देखिए जिससे ऊपर से काट के थोड़ा कम किया जाए, इजी किया जाए। तो जब हमने देखा 3 से कटा तो 3 को हमने इधर लिख लिया, 3 से काटा 3 को इधर लिख लिया, ठीक है। अब इस 7 से हमें मतलब है, ठीक है। 7 ने क्या कर दिया, सबको काट पीट के बराबर करके रिमाइंडर बचा दिया, कितना 2 3 1 2 1, जो साइन बीच में होगा वही साइन यहाँ भी आएगा। ये कितना हो गया 12, 12 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इस 5 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमने सबसे पहले डिवाइड किया था, तो कितना आ गया 15, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 201 और 202 203 और 204 प्लस 204 5 206 207 208 20 इतना, मतलब 201 से 260 तक लिखा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 9 से डिविजिबल है ये नंबर, कितना है 9 से डिविजिबल है। अच्छा मुझे जो जिस तरीके का ये पैटर्न लिखा है मुझे लग रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसको हम करेंगे 9 से हम क्या करेंगे, इसको काटते चले जाएंगे, काटिए 200 को 9 से काटेंगे बगल में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 3 21, 9 दूनी 18 3 21, देखिए 9 दूनी 18 2 बचा 20 में जाएगा तो, और 20 में 2 बचेगा तो इस वाले को मिला के 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18 3 21, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है,
ठीक है, देखिए 201 में जब 3 आ रहा है तो 200 तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि एक बढ़ रहा है ना। यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 3, यहाँ पे चेक करिए कितना आ गया, प्लस का 4, 203 में कितना आ जाएगा, प्लस का 5, और 204 में कितना आ जाएगा, प्लस का, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा आपका 200 प्लस का 7, इसमें आएगा प्लस का 8, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, चेक करिए। 207 को आप ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे, 207 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 207 को क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। फिर जब 208 को आप डिवाइड करेंगे, चेक करिए यहाँ पे बगल में, जब आपने 208 को डिवाइड किया, कितना, 208 को डिवाइड किया 9 से, देखिए 9 दूनी 18, तो ये 27, 9 त्रिक 27, एक बच गया, देखिए फिर से वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, कहाँ से, 208 से 0 हो गया। अब आप 209 को चेक कर लीजिए, नहीं 208 पे क्या, नहीं सॉरी 207 पे 0 हो गया है, यहाँ पर कितना हो गया है, 207 पे ये 0 हो चुका है। अब ये 208 पे हम लोग चेक कर रहे हैं, कितना, 208 पे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, 208 पे देखिए प्लस का 1 आ गया। अब ये रिपीट कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है ना, इसके बाद फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 8 तक आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, 1 2 नहीं है तो इसको हटा देंगे यहाँ से, क्लियर। हम क्या करेंगे, देखते रहिएगा आगे का जो पैटर्न है 1 से 8 तक, देखिए जरा 1 से 8 तक में देखो 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर जो आया हुआ है उसको लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बाई 9, क्या लिखेंगे, बाई 9 लिखेंगे। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा था, 9 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये देखा था, इसका फैक्टर कितना होता है 9 का, ध्यान से देखिए इधर, इसका फैक्टर कितना होता है, 3 गुणे 3 होता है, मतलब जो संख्या 3 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल है, इसको ऐड करिए। 3 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या बताया था, हाँ या तो ये चेक कर लीजिए, जो आपको मिले 3 6 9 हटाते जाइए, यहाँ देखिए इसमें देखिए 5 4 9, क्लियर, 6 3 9, ठीक है, बताइए। अब 8 7 बचा है, 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है 15, 15 बाई 9 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है वो हम आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब तक तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, आपको समझ में आया, कितना जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। देखिए पैटर्न बन रहा है, अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया क्वेश्चन में तो आपको आइडिया हो जाएगा वो किस टाइप की सीरीज बन रही है, ठीक है। और जरा ध्यान से देखिए, और मैं आपको भी बताता हूँ, पहले आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर। देखिए यहाँ पे देखिए जरा, ये टाइप 2 का क्वेश्चन जो बनता है 5/55/4 में रिमाइंडर निकालना है, इससे इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इससे हमें कोई मतलब हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, 5 को पकड़ेंगे जिसके ऊपर पावर लगा है, बाई 4 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, एक बच गया, मतलब काटो इसको, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 की पावर 55। अब क्या बताओ, 1 की पावर 55 1 नहीं होगा, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, हो गया रिमाइंडर, ठीक है। इसमें आओ जरा ध्यान से देखते रहो, 8 की पावर 6 लगाना है, हमने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे 8/7 करेंगे, इसको काटो, कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर 1 की पावर 6 कर लो, और 1 में जब 7 से जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा, क्लियर। तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। 1 की पावर 6 1 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 बहुत छोटा है, 7 इधर है ना, 7 बड़ा है, क्लियर। ऐसे इधर आगे आइए, आगे जरा देखिए, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 8 की पावर 7 कर लीजिए, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। तो 1 की पावर 6 कितना जाएगा, 1। अब हम इसको लिख रहे हैं अलग से, 6/7। अच्छा ये बताइए 6 7 नियरेस्ट टू मतलब क्लोज नंबर है ना दूसरे के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 7 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो एक ज्यादा चला जाएगा, तो मतलब -1 लिखना पड़ेगा आपको, 7 एकम 7, मतलब एक कम कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा, -1 होगा। अब इन देखो यहाँ प्लस का साइन है बीच में, यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जब यहाँ -1 और +1 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। इस नंबर को देखिए, इस वाले नंबर को भी सेम करना है, हमें क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे 77/78 लिखेंगे, देखिए 77 78 में 1 का डिफरेंस है ना, ऊपर कम है, मतलब न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। जब हम डिवाइड करेंगे 71 1 जब 1 होता है तो एक कम पड़ रहा है ना, 77 ऊपर लिखा है, मतलब 77 ऊपर है, नीचे 78 है। अब इस वाले को करिए जरा, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, 77। तो देखिए ये नंबर क्या है,
नंबर क्या है माइनस, ऊपर पावर ऑड है तो नंबर माइनस में ही आ जाएगा, जब पावर इवन होगी तो प्लस में आ जाएगा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ गया इसका। ठीक है, अब ऊपर दूसरे वाले को उठाइए यहाँ से 77/78, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों मिला के अगर यहाँ प्लस का साइन लगा है तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे -2। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर क्या है -2 आ गया। अब क्या रिमाइंडर -2 तब आता है जब हम संख्या को ज्यादा टाइम मतलब ले जाते हैं, उसकी जरूरत से भी ज्यादा लेके चले जाते हैं। तो रिमाइंडर वैसे कभी माइनस में लिखा नहीं जाता है, ये हमेशा या पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे जो -2 आया है जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी में घटा देंगे, कितना हो जाएगा -2 = 76। ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखा जाता है, 78 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। इसको देखिए जरा, हमने कहा कि इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, 4 जो पावर लगी है उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। अभी इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे 265 और ये 266, बताओ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, एक का डिस्टेंस है, एक बार जाएगा तो माइनस में और एक माइनस इसमें कर दोगे ये आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। पावर लगाओ 4081 -1 की पावर 4081 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा भैया, क्योंकि प्रॉब्लम इस चीज का है, ऊपर पावर क्या है ऑड है। अगर यही 4082 होता तो प्लस का बना जाता। तो कभी भी किसी माइनस नंबर का पावर इवन प्लस में आता है और माइनस नंबर की पावर ऑड कितना आता है माइनस में ही आता है। अब 9 को लिखेंगे, ठीक है, अब 9 को डिवाइड करेंगे किसको, 9 को डिवाइड करेंगे किससे 266 से, तो 9 क्या है बहुत छोटा, 266 बड़ा है, तो ये इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बीच में प्लस है तो यहाँ देखिए 9 आ गया है, इसमें देखिए -1 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? इस वाले क्वेश्चन का एक और तरीका मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप लोग कहिए तो देखते हैं इसको। देखिए ये तो आपका क्या हो गया कि ये नंबर के तरीके से होगा, मतलब पैटर्न क्या लिखा हुआ है, जैसे n नेचुरल नंबर्स का सम होता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इधर देखिए इस नंबर को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको ऐसे ही, ठीक है, इसको क्या करते हैं ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते रहिए, इधर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 201 202 203 204 205 से लेकर 260 तक लिखा है। तो आप मुझे ये बताइए 201 202 203 204 205 206 207 से लेकर 260 तक में सब में 200 है ना, कितनी बार 60 बार है, कितनी बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। एक मिनट जरा, हाँ देखिए कि 200 कितनी बार है 60 बार है कि नहीं। देखिए 201 से 260 बार में 260 बार है, तो जितनी बार होता है उसको क्या करते हैं उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, n बार होता है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे प्लस। अब मुझे ये बताइए ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 ये 5 ये 6 डॉट डॉट 60 तक, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 से लेके कहाँ तक प्लस अप टू 60 तक लिखेंगे। क्लियर? और नीचे क्या कर देंगे 9 से डिवाइड करना है आपको तो 9 लिख देंगे। अब ये बताइए जरा ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12000, कितना आ जाएगा 12000 प्लस ये क्या है फर्स्ट 60 नंबर का नेचुरल नंबर का सम है। तो जब हम क्या लिखते हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जब कभी भी हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं n ऑफ n+1/2 लिखते हैं, n+1/2। क्लियर? डिवाइडेड बाई 9। अब ये बताइए, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। अब जरा ये बताइए इसको हम क्या लिखेंगे 12000/9 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 60, नंबर 60 है 60 + 1 हो जाएगा /2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा ये बताइए 12000 को जरा 9 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 9 × 9 और ये कितना हो जाएगा 3 27 9 3 27 3 बच रहा है ना, इसको काट के चेक करिएगा रिमाइंडर 3 आएगा, इसको काटिएगा रिमाइंडर 3 ही आएगा एट लास्ट, कितना आएगा 3 आएगा, इसमें 3 आएगा। और ये कितना हो जाएगा नंबर, ये नंबर हो जाएगा हमारा, इसको हटा देंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा 60 × 61 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम काटेंगे किससे, सॉरी इसको /2 हो जाएगा और बाई ये 9 हो जाएगा, 2 30 60 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ का रिमाइंडर 12000/9 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 30 × 61, इस 2 से हमने काट दिया है /9 हो जाएगा। इसको काट के चेक कर लीजिए रिमाइंडर 3 आ जाएगा प्लस का
ठीक है। और इसको जब काट के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करिए, 30 गुणे 61 कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, 1830। देखिए 9 दूनी 18 कट गया, 30 में 9 से डिवाइड करोगे 9 3 27, तो 3 ही बच रहा है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6। इतना तो पहले भी आ रहा था ना जब हमने फर्स्ट मेथड से किया था। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या अप्लाई किया है, पहले देखा 200 60 बार था, तो 200 गुणे 60 कर दिया, प्लस इसका पैटर्न जो बन रहा है उसको फिर से जोड़ेंगे क्योंकि वो अलग से है ना, 1 2 3 4 5 से 60 तक। तो ये फर्स्ट, अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n ऑफ n + 1/2 होता है। क्लियर, तो हमने क्या दिया 60 है, तो 60 गुणे 61 बटे 2 हो गया, बाई 9 हो गया। यहाँ 12,000 को 9 से काट देंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 30 गुणे 61/9 हो जाएगा, तो ये भी 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमने आपको यही बताया है कि बीच में जो साइन होगा वही यहाँ भी साइन होगा लास्ट में जब हम रिमाइंडर को फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि फाइनली आपको इतना समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो थोड़ा सा तबियत भी थोड़ा कम ठीक है मेरी इस समय, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को ही उठाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह में थ्योरी वगैरह जैसे अभी आगे के टॉपिक्स आएंगे, परसेंटेज आ गया, थोड़ा बहुत थ्योरी है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए, और अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।